हेलो एवरीवन, हमारे चैनल माय ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रस्किन बॉन्ड के चैप्टर ऑल यू नीड इन पेपर की हिंदी और इंग्लिश समरी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में रस्टी अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में बात करता है जो कुर्सी पर बैठे हैं, एक कलम पकड़े हुए हैं और चौड़ी खुली खिड़की से देख रहे हैं। वह उन सभी यादों को याद करता है जो उसके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान लाती है। जब रस्टी देहरा में एक छोटे से फ्लैट में थे तब उनका लेखक बनने का संघर्ष शुरू हो गया था। वह कहता है, अगर आपको संग चाहिए तो रात में निकल गए, यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप सड़क पर निकटतम रेस्तरां में चले गए, अगर आप समय को मारना चाहते हैं तो आप सिनेमा में बैठ जाएं, यदि आप स्नान करना चाहते थे तो आप निकटतम सार्वजनिक स्नान घर में चले जाएं। वहाँ बहुत अकेलापन था, लेकिन उसकी तुलना में अब वह जिस जगह पर रह रहे हैं वह एकांत के विपरीत है। सामने की बालकनी थी जहाँ से रस्टी मुख्य सड़क और दुकानों के किनारे की गतिविधि देख सकता था। जंग लगे एक बड़े पीपल के पेड़ के दिल में भी देख सकते हैं जो विभिन्न पंछियों, गिलहरियों और अन्य छोटे जीवों को आश्रय प्रदान करता है। आपको केवल कागज चाहिए। रस्टी भी अपने पड़ोसी के बारे में बात करता है। रस्टी का कहना है कि सबसे रंगीन पड़ोसी श्रीमती सी थी, जो अपने 30वें दशक में एक आकर्षक महिला थी जो हुक्का पीती थी। उसका पति पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। श्रीमती सिंह अपने गांव से अलौकिक कहानियों के बारे में बात करती थी। श्रीमती सिंह अपने पति सुमित की दूसरी पत्नी थी। श्रीमती सिंह ने रस्टी को कई मंत्र सिखाए जिन्हें वे भूतों का घातक आत्माओं से खतरा महसूस होने पर सुनाया करते थे। रस्टी याद करते हैं कि इस समय उनका कोई दोस्त देहरा में नहीं था। सीताराम शिमला चले गए थे, रणवीर मुंबई चले गए थे। रस्टी का कहना है कि देहरा करियर की तलाश में युवाओं के लिए जगह नहीं थी। रस्टी के करीबी दोस्त सुधीर और किशन इस दुनिया में नहीं रहे। चाय बागान के मजदूरों ने सुधीरों की हत्या कर दी और एक बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश में किशन की मृत्यु तब हुई जब वह 27 वर्ष का था। रस्टी का कहना है कि उनके भविष्य की भविष्यवाणी करना आसान था। 24 साल की उम्र में रस्टी एक प्रकाशित लेखक थे। हालांकि वे ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे। वह अपने बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहता है कि वह केवल एक ही चीज़ पर टिके रहना बुद्धिमानी होगी जो वह काफ़ी अच्छा कर सकता था, कागज पर कलम रखना। रस्टी का कहना है कि वह कार नहीं चला सकता। वह साइकिल से गिर गया। वह बिजली की खराबी को ठीक नहीं कर सका। मंडी में सब्जियां खरीदने की उनकी कोशिशों ने खूब मस्ती की, लेकिन दूसरी ओर वह टाइप कर सकता था, सभी के लिए नौकरी के आवेदन का मसौदा तैयार कर सकता था, प्यार करने वाले छात्रों को लड़कियों को भावुक पत्र लिखने में मदद कर सकता था। रस्टी ने वाणिज्य की दुनिया में अपना पहला और अंतिम प्रवेश साझा किया। एक बार उसने अपनी मेहनत के 200 रुपये से एक सब्जी की दुकान खोली जिसमें फूल गोभी, गाजर और ठंड के मौसम में अन्य सब्जियों का स्टॉक किया था। उसने अपनी दुकान बीबी जी की दुकान के बाहर 10% कमीशन में रखी। लेकिन जल्द ही रस्टी ने महसूस किया कि गृहिणियों को जीवन भर की आदत तो तोड़ना पसंद नहीं है, और उन्होंने मंडी में अपनी सब्जियों की खरीदारी जारी रखी। तीसरे दिन के खत्म होते होते सब्जियां अपने आप तरतरस खा रही थी। अपने दोस्तों को सारी सब्जियां दे दी और इसलिए किराना व्यवसाय में उनका संक्षिप्त उद्योग समाप्त हो गया। The short story All You Need Is Paper by Ruskin Bond is a part of the Rusty series book. Rusty comes home. Rusty left Dehra for England when he was 20 or so. Come back to the city after publishing his first novel in England at the age of 24.
This story contrasts the difference between the life he spent in England and now the life he is leading in Dehradun. Rusty recollects life in England was quite lonely. One have had no noisy company of neighbors and had to walk down the street to have had meals and to kill time. Cinema was the only one opinion. On the other hand, in Dehra, he can find chirpiness all around every time. Ruskin takes a dig at the uncertainty of future when he remembers his teenage friends of Dehra. All of them disappeared, one by one, in search of good life that means career and fortune. Since no one loves to own board the simple life with limited money, and where your hope of making fortune is always in the dog. Evan is favorite and very simple friends. Sitaram, the son of Vasraman, who always realized joy from simple things and looked void of worldly pretensions, has now moved on for the better life. Somi has moved to Kolkata, while Ranbir to Mumbai, and his Lafanga friend Sudhir, who once took his to Landsbourne to get him to meet his auntie, was working in a tea estate in New Jalpaiguri, but got killed by the lovers. This didn't surprise Rusty, as he knew that he was a man of wisdom and earning fortune by the risking life was like a daily gambles for him. Kishan are dear friends of him, whom he taught English lessons, died at the age of 27 years. When he attempted to save a drowning child from a river, Rusty remembers him as a Sai Punjabi lad, but he was never meant for daring an advertisement's task like saving someone drowning from a violent river. As a writer, he feels lonely in Dehra since all his good friends have been scattered or passed away. He writes a story for Indian magazines to sustain. Success is yet to come, but somehow he managed to survive a decent lifestyle on fiddling amount, which he receives from the publishers, despite the fact that his first book has been published abroad. Fortune and fame is still a distant dream. One of his neighbors, a Punjabi woman, is thirsty, takes time to narrate the tales of supernatural powers of him, which is Sabbi uses in this story. One day, at the behest of his landlady, Rusty begins selling vegetables, thinking he will make better money than his passive written profession. Paradoxically, the venture fails miserably. From Dilaram Bazar, a handful of middle-class students went on to make great fortunes, like setting up wine businesses in England and so on. Comparison and inspiration both comes to him so chocolatically that he becomes so bewildered that his self-confidence many a times begins stirring away. Evidence in this lovely story, he underlines the need to having a career, also want work. From Dilaram Bazar, a handful of middle-class students went on to make great fortune, like setting up wine business in England and so on. Comparison and inspiration both sum to him so chocolately that he becomes so bewildered that his self-confidence many a time begins stirring away. Evidence in this lovely story, he underlines the need of having a career. Also, what one career one can have very much depends upon the situations of life. For Rusty, as he was not better than for. Thanks for watching.